चैप्टर चल रहा था साझेदार की सेवानिवृत्ति या मृत्यु। फर्म से साझेदार अवकाश ग्रहण करता है यानी कि रिटायरमेंट लेता है, तो अवकाश ग्रहण करने पर फर्म से अपना पूरा हिसाब बनवाता है और फर्म में उसके द्वारा जो पूंजी लगाई गई थी वो पूंजी लेकर के जाता है। फर्म की ख्याति में उसका जो हिस्सा बनता है वो हिस्सा लेकर के जाता है। फर्म के लाभों में उसका जितना हिस्सा बनता है वो लेकर के जाता है। यानी कि सारा हिसाब करने के बाद में जो राशि उसे भुगतान करनी है वो राशि उसको भुगतान की जाती है। तो अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को जो ये भुगतान किया जाता है ये कैसे किया जाता है, इसके भुगतान करने के 3 तरीके हैं। तो वही टॉपिक चल रहा है, पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर्स। यानी कि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का जो बकाया भुगतान है, राशि जो देनी थी उसका पेमेंट हम कैसे करेंगे। तो इसके 3 तरीके हैं। एक पहला तरीका है एक मुश्त भुगतान, लमसम। एक मुश्त भुगतान में जिसमें अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का जितना हिसाब बढ़ता है यानी कि जितना उसको भुगतान करना है उसका भुगतान एक साथ उसको नकद में कर दिया जाता है। तो यदि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को जितना भुगतान करना था उसका एक मुश्त एक साथ नकद भुगतान कर दिया जाता है, तो हम एंट्री करेंगे रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैश या बैंक, या तो कैश करते हैं या चेक से पेमेंट करते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसके डीआर साइड में जो समायोजित पूंजी का शेष आता है उसकी जगह बैलेंस सीडी की जगह या वहां पर क्या लिख देंगे, टू कैश या बैंक, क्योंकि उसको भुगतान करना किसके, जो अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार है उसके कॉलम में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो भुगतान नकद भुगतान कर दिया जाता है एक मुश्त एक साथ। तो हम ये एंट्री करेंगे रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू कैश या बैंक। तो पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट साइड में नाम किसका आ जाएगा, कैश और बैंक के उसके कॉलम। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि उसको भुगतान नहीं किया जाता है, यानी कि फर्म अभी भुगतान करने की स्थिति में नहीं है या बाद में करना चाहती है। तो जब तक फर्म भुगतान नहीं करती है वो फर्म के ऊपर उसका लोन माना जाता है, ऋण माना जाता है। तो भुगतान नहीं किया है यानी कि तो हम एंट्री क्या करेंगे, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन, यानी कि उसका कैपिटल का जो बैलेंस है वो किस में ट्रांसफर हो जाएगा, उसके ऋण खाते में ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि उसके लोन के नाम से दिखा दीजिए। जैसे मान लो 3 पार्टनर है ए बी सी और ए ने अवकाश ग्रहण कर लिया है और उसका पेमेंट नहीं किया है, तो ए के कॉलम में डीआर साइड में किस नाम से दिखा देंगे, टू एज लोन, यानी कि उसका पूंजी खाते का शेष है वो उसके ऋण खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, यह है अगर भुगतान नहीं किया है तो। कई बार ऐसे भी होता है कि भुगतान करने के लिए पैसा नहीं तो बैंक से लोन ले लिया जाता है, और बैंक से लोन लिया जाता है तो हम ये एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डीआर टू बैंक। ठीक है, कई बार ऐसे होता है कि जितना उसको भुगतान करना था उसमें से फर्म के द्वारा कुछ भुगतान नकद कर दिया जाता है और कुछ राशि बाकी रख दी जाती है। तो बाकी राशि जो रख दी जाती है वो लोन के नाम से जानी जाती है। जैसे मान लो किसी साझेदार को पेमेंट करना था 2.5 लाख रुपए, ठीक है, तो हम एंट्री क्या करेंगे, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर, यानी कि उसको टोटल पेमेंट करना था मान लो 2,50,000 रुपए, ठीक है, उसमें से फर्म के द्वारा उसको 50,000 रुपए तो नकद भुगतान कर दिया गया, तो इसको तो हम क्या करेंगे, कैश के नाम से दिखा देंगे 50,000 तो, और बाकी राशि जो हमने भुगतान नहीं की है वो फर्म के ऊपर लोन माना जाएगा, उसको हम लोन के नाम से दिखा देंगे, यानी कि रिटायरिंग पार्टनर्स लोन 2 लाख रुपए, जो भी साझेदार है उस साझेदार का नाम आ जाए। अगर तो कुछ भुगतान हमने नकद कर दिया है और जो भुगतान नकद कर दिया उसको कैश के नाम से, और जो हमने भुगतान नहीं किया उसको लोन के नाम से दिखा देते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताई। अगर अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को एक मुश्त भुगतान किया जाता है तो ये एंट्री, भुगतान नहीं किया है तो लोन मान लिया जाता है, कैपिटल का बैलेंस है उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, बैंक से लोन लिया है तो ये एंट्री कर देंगे। और अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को कुछ भुगतान नकद कर दिया जाता है और कुछ नहीं किया जाता है, जो नकद भुगतान कर दिया कैश के नाम से, और जो भुगतान हमने नहीं किया उसको लोन के नाम से दिखा दें। देखो, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को जो भुगतान किया जाता है 3 प्रकार
प्रकार से किया जाता है। पहला तरीका मैंने बताया था एकमुश्त भुगतान, जिसमें अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को एक साथ नकद भुगतान कर दिया जाता है। दूसरा तरीका है किस्तों में भुगतान, जिसमें अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को जितना भुगतान करना होता है उसकी किस्तें बना दी जाती है और किस्तों के अनुसार उसका भुगतान किया जाता है। जैसे मान लो कि 3 पार्टनर थे ए, बी, सी, और सी ने अवकाश ग्रहण कर लिया और उसको भुगतान करना था मान लो 1,50,000। फर्म ने डिसाइड किया कि 1,50,000 रुपये का भुगतान 3 बराबर किस्तों में किया जाएगा। तो 3 बराबर किस्तों में किया जाएगा तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो प्रत्येक किस्त है वो कितनी हो जाएगी, 50,000 रुपये की। यानी कि हर किस्त 50,000 रुपये की, लेकिन उस पर ब्याज का भुगतान भी किया जाएगा। जैसे पहली किस्त जब उसको 50,000 की देंगे तो उस पर ब्याज है वो कितनी राशि का देंगे, 1,50,000 का। मान लो ब्याज की जो दर है 10% है, तो 1,50,000 का 10% ब्याज कितना हो गया, 15,000 रुपये। तो पहली किस्त पर हम कितना पेमेंट करेंगे, 50,000 की मूल राशि और 15,000 का ब्याज। टोटल अमाउंट है कितना पेमेंट करेंगे, 65,000। ठीक है। फिर दूसरे वर्ष 50,000 की तो किस्त, ये तो मूल राशि होगी, और अमाउंट कितना बचा आपके, 1,00,000, क्योंकि 50,000 का पेमेंट कर चुके हैं तो ब्याज 1,00,000 पर लगेगा। 1,00,000 का 10% ब्याज आपके कितना हो गया, 10,000। तो दूसरे वर्ष हम कितना भुगतान करेंगे, 60,000। तीसरे वर्ष 50,000 की मूल राशि और ब्याज भी 50,000 का, यानी कि 5,000। तो टोटल पेमेंट कितना करेंगे उसको, 55,000। तो किस्तों में भुगतान करते हैं तो हम एंट्री क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये कि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को हमने भुगतान नहीं किया है, तो इसलिए उसके कैपिटल अकाउंट का बैलेंस किस में ट्रांसफर हो जाएगा, लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये एंट्री कर देंगे, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन। जैसे 1,50,000 पे उसको भुगतान करना था, 1,50,000 से एंट्री कर देंगे। सी साझेदार था तो सीज कैपिटल अकाउंट डीआर टू सीज लोन अकाउंट। ठीक है। इसके बाद में पहले वर्ष हम जैसे उसको वार्षिक भुगतान करें तो पहले वर्ष से हम क्या करेंगे, जब उसको भुगतान करेंगे तो ब्याज है वो 1.5 लाख का लगाएंगे। तो पहले ब्याज की एंट्री, पहले वर्ष 1,50,000 का ब्याज, इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन, जितना ब्याज बढ़ता है उतने से एंट्री करेंगे। फिर है भुगतान करने पर, जब उसको भुगतान किया जाएगा तो फिर एंट्री करेंगे, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट डीआर टू कैश। जैसे पहले वर्ष ये एंट्री है कितने अमाउंट से हो जाएगी, 65,000 से हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद में फिर ये एंट्री तो केवल एक ही बार होती है, फिर ये दो एंट्रियां होगी हर वर्ष के अंत में। पहले ब्याज की एंट्री, ब्याज कितना पड़ता है, फिर भुगतान करने की एंट्री। तो दूसरे वर्ष ब्याज की कितने से एंट्री होगी, 10,000 से। ये एंट्री ये 10,000 से हो जाएगी। फिर भुगतान करेंगे वो कितना करेंगे, 60,000 से। तो ये एंट्री कितने से हो जाएगी, 60,000 से। फिर तीसरे वर्ष फिर 2 एंट्री होगी, पहले इंटरेस्ट की एंट्री कितने से हो जाएगी, 5,000 से, और भुगतान कितना करेंगे, 55,000। तो ये एंट्री कितने से हो जाएगी, 55,000 से। ठीक है। तो अगली बार में फिर आपको फिर ये इसका एक अकाउंट है कैसे बनाते हैं लोन अकाउंट, वो मैं आपको बताऊँगा।